जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे सोफा, यानी कि घर के अंदर जब हम सोफा सेट लगाते हैं तो उसको किस दिशा में लगाएं और किस प्रकार से लगाएं ताकि आपके घर में आने वाले लोग भी आपकी सराहना करें। भाई साज सज्जा के लिए, इंटीरियर के लिए तो करते ही हैं, आप बहुत अच्छे से सजाते हैं, मगर वास्तु के हिसाब से सोफा कहाँ होना चाहिए और किस दिशा में सोफे का भार रखें ताकि आपका बैठे हुए भी मुख जो है किस दिशा में हो। आज हम आपको यही समझाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्राइंग रूम में सोफा किस दिशा में रखें ताकि आपके घर में आने वाले भी खुश रहें और आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलती रहे। यानी कि प्रॉस्पेरिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये मुख्य है कि घर के अंदर सोफा किस दिशा में होना चाहिए। और आज हम आपको एक ड्राइंग रूम में लेकर आए हैं जिसमें कि सोफा है और ये सोफा आपके पास कम से कम 15 सीटर सोफा है और 15 सीटर सोफे को किस तरीके से हमने एज पर वास्तु लगाया है हम ये समझाते हैं। मगर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसके लिए वास्तु के कंपास के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस कंपास में ये देखें कि दक्षिण की दिशा पे हमने इसको भार किया गया है। सबसे पहले तो ये देखें सोफा जो है कि दक्षिण की दिशा में सबसे ज्यादा लेंथ किया गया है और सबसे ज्यादा वजन रखा गया है सोफे के अंदर। और बैठने वाले का मुंह मैक्सिमम लोगों का उत्तर की तरफ होगा। अधिकांश लोग जो है उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठेंगे। तो इस बात का हमने सबसे पहले तो वास्तु के हिसाब से ध्यान रखा है कि सोफा सेट जब भी घर के अंदर लगाते हैं, चाहे लॉबी में लगाएं, चाहे ड्राइंग रूम में लगाएं, चाहे आप किसी ऐसे खुले स्थान में घर के लगाएं या लॉबी जिसमें आप LED वगैरह, टीवी पैनल्स वगैरह लगाते हैं, तो वहां पर अगर आप सोफा लगाते हैं तो उसका इस बात पे ध्यान रखें कि उत्तर की दिशा में कदापि ना लगाएं, उत्तर की दिशा में भार ना रखें। उत्तर की दिशा में अगर आप सोफा लगाएंगे तो आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा और जब दक्षिण की तरफ आपका मुंह होगा तो आपको हमेशा एक तरह से एग्रेसिवनेस रहेगी और वो आर्थिक तंगी भी आपको बना सकता है। तो यहाँ पे देखें, इस सोफे को अगर हम यहाँ कंपास रख के देखते हैं तो जो हमने लगाया है ये पूरा मुखी इसका मुंह है, दूसरे का मुंह सामने देखें दक्षिण मुखी है। तो दोनों में एक समानता की गई है, या तो बैठने वाले का मुंह जो है उत्तर मुखी होगा या बैठने वाले का मुंह पूर्व मुखी होगा। यानी कि ये सोफा जो लेंथी सोफा है, सबसे भारी सोफा है, ये हमने दक्षिण की दिशा में लगाया, या दूसरा ये हमने पश्चिम की दिशा में लगाया। यानी कि एल शेप में ये सोफे का डायरेक्शन बनाया गया है। अगर आपके घर में एल शेप का नहीं भी मिलता तो भी आप सोफा ऐसे 7 सीटर हो तो 7 सीटर में 4 सीटर को आप करेंगे दक्षिण की तरफ और जो 3 सीटर होगा उसको आप करेंगे पश्चिम की तरफ। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों में, यानी कि अतिथि आपके घर में आए या आप स्वयं बैठे, गेस्ट हो, होस्ट हो, उनका मुंह, अधिकांश लोगों का मुंह या तो पूर्व की तरफ का हो या फिर दक्षिण में बैठकर उत्तर की तरफ देख रहे हो। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हम इसमें एक दो चीजें और दिखाते हैं सोफे के अंदर आपको कि अब हमने इन सोफे में ये सारे आजकल मल्टी कलर्स जो चल रहे हैं, ये भी एक तरह से रंग भरता है। ये मल्टी कलर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी एक तरीके के रंग भरते हैं। और इस साथ में एक और चीज देखेंगे आप कि जब बैठने का डायरेक्शन हो तो ये नहीं, अधिकांश तर हमने ये देखा होगा आपने कि कलर जो डाले गए हैं उसमें अधिकतर मैक्स बढ़ाया गया है हमने, यानी कि सोफे के कुशन को बढ़ाया है। सोफे के कुशन को बढ़ाने का कई कारण होते हैं। पहला कारण तो बहुत ज्यादा अधिकांश लोग आए हैं, ज्यादा मैक्सिमम लोग आपके पास आए, यानी कि कहते हैं जिस घर में अतिथि आते हैं, जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है वहाँ देवता का आह्वान स्वयं हो जाता है और देवता का आह्वान जब होता है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। अब हम आपको आगे सोफे के दिखाते हैं कि एक और सीट हमने बनाई है इसके। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ड्राइंग इस हिसाब से इसकी बनाई गई है कि अगर आपको लाइट भी निकल रही है, पूरब की दिशा में लाइट निकल रही है तो पूरब की दिशा में से लाइट आ रही है और ये डिजाइन भी इसकी बनाई गई है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो सन की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि उधर भी आपको ईस्ट की तरफ बैठने को मिला, इधर भी ईस्ट की तरफ से बैठने को मिला। ये एक ड्राइंग सोफा है। अगर आप घर के अंदर छोटा सोफा भी रखना चाहते हैं, कुछ लोग 5 सीटर रखना चाहते हैं तो 5 सीटर में ध्यान रखिएगा कि 3 सीटर जो होगा वो दक्षिण की तरफ की दीवार पे लगाइएगा और 2 सीटर होगा वो आप पश्चिम की दीवार पे लगाएं। तो उसके करने से
या तो पूरब की तरफ मुखी होगा आपका या फिर उत्तर की तरफ मुख होगा। ये एक सोफा लगाने की प्रक्रिया सबसे अच्छी कही गई है। और वास्तु के हिसाब से जैसा हमने आपको कंपास देख कर लगाया, तो इससे अगर हम सोफा इस दिशा में लगाते हैं तो जैसा हमने बताया घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है। साथ में आप जिससे बात करते हैं उसको कम से कम कन्वेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई आपके पास आता है, उससे आप बात करते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपका फेसिंग प्रॉपर नॉर्थ होगा या ईस्ट होगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप भी अगर किसी और विषय पर हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। इसको लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सके। जय श्री कृष्ण।